जय श्री राम दोस्तों एंड जय हिंद दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज की जो न्यूज़ है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एक न्यूज़ निकल कर आई है, वो भी है अमेरिका की तरफ से इंटेलिजेंस रिपोर्ट कि भैया जो पाकिस्तान है भारत के अंदर जितने भी आतंकवादी ग्रुप हैं उनको फंडिंग करता है। और ये भारत नहीं बोल रहा है, भारत तो बहुत बोलता है, जो सबूत के साथ बोलता है, लेकिन ये बोला है अमेरिका ने। और अमेरिका ने जब ये बोला है तो बिना किसी सबूत के तो बोला नहीं होगा। अमेरिका ने बाकायदा सबूत पेश किए हैं कि पिछली हिस्ट्री में भी जाके देखेंगे ना, जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर आज तक पाकिस्तान भैया उन टेररिस्ट ग्रुप को फंडिंग करता हुआ आया है जो एंटी हिंदुस्तान है, यानी कि एंटी इंडिया है, क्योंकि वो इंडिया में अमन और चैन सुकून रहने नहीं देना चाहते और भारत के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं जिससे भारत में जितने भी समुदाय के लोग हैं, जाति धर्म के लोग हैं, वो आपस में लड़ते रहें, भिड़ते रहें और भारत टूटकर बिखर जाए। और ये फंडिंग किस तरह से करता है? चाइना से ले लिया इसने लोन, IMF से लोन ले लिया या किसी से उधार पैसे मांग लिए। अपने देश में ये कोई तरक्की वाली काम नहीं करते हैं, लेकिन फंडिंग करते हैं भारत के अंदर। और ये अमेरिका की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है। और इस बात को सुनकर के पाकिस्तान में मच चुका है हड़कंप। और हड़कंप कैसा मच गया है? जो पाकिस्तान के एक रिपोर्टर है कमर चीमा, डॉक्टर कमर चीमा, वो कह रहे हैं कि भैया जब ये न्यूज़ निकल कर आई तो हमारे तो परखच्चे ही उड़ गए, क्योंकि अमेरिका बिना किसी सबूत के तो बोलेगा नहीं, एमे टेमे तो बोलेगा नहीं जैसे पाकिस्तान बोलता है। और दूसरी भैया वो जो क्या कहते हैं फ़िज़ा खान, वो तो बिल्कुल बौखला गई है। फ़िज़ा खान तो कह रही है कि भैया ये सब और सब सिर्फ़ और सिर्फ भारत करवा रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, इसमें भारत की साजिश है। फ़िज़ा खान हो गई या फिर दूसरे पाकिस्तान के लोग हो गए, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अगर कोई भी देश कुछ भी बोलता है या पाकिस्तान में कोई भी प्रॉब्लम होती है कभी भी किसी भी चीज़ को लेकर के, तो पाकिस्तान के लोगों का सबसे पहला तो काम होता है दूसरे देशों पर अपनी जो गलती खुद की गलती रहती है दूसरे देशों पर भैया गलती थोप देना कि भैया भारत साजिश कर रहा है, भारत साजिश कर रहा है, अमेरिका साजिश कर रहा है। अब अमेरिका की तरफ से जब ये रिपोर्ट सामने आई तो पाकिस्तान एकदम बौखला गया और पाकिस्तान के जो लीडर हैं वो भी बौखला चुके हैं कि भैया ये अमेरिका ने क्या बोल दिया, कैसी हमारी पोल पट्टी खोल दी है। और उसी के चलते पाकिस्तान की फंडिंग जिस तरह से हो रही थी, यानी कि जो IMF इनको भैया कर्जा दे रहा था या फिर दूसरे देश जो कर्जे दे रहे थे, वो भी बंद हो सकती है। अब इनके ऊपर अगर सही तरह से और तरीके से कार्रवाई हुई तो ये पाकिस्तान जो है दोबारा से ब्लैक लिस्ट में भी जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से ही ये काम करता हुआ है कि भारत के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते रहना, जिसकी वजह से भारत के लोग चैन से ना रह पाएँ, सुकून से ना रह पाएँ और आपस में ही लड़ते रहें, जैसा पाकिस्तान के अंदर होता है। और ये पाकिस्तान के अंदर एकदम आम बात है। पाकिस्तान की हालत आप लोगों से बिल्कुल भी ढकी छुपी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, कितनी ज़्यादा महंगाई है। तो पाकिस्तान के अंदर जब इतनी महंगाई है और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है तो पाकिस्तान के लोगों के पास तो इतना पैसा है नहीं, इतने पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं। उनको जो भी काम मिलता है वो उस काम को कर लेते हैं। अब वो काम चाहे टेररिज्म फैलाना हो, वो काम चाहे घुसपैठ करना हो, ड्रग सप्लाई करनी हो, कुछ भी करना हो, तो वो काम कर लेते हैं। और इनको मौका मिल जाता है दूसरे देशों में जाकर बर्बादी फैलाना। और दूसरे देशों में सबसे पहला नाम आता है भैया भारत का, क्योंकि भारत के अंदर ही सबसे ज़्यादा घुसपैठ करते हैं और फंडिंग पाकिस्तान की तरफ से हो रही है। और ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है बिल्कुल भी। और जो हमारे S जयशंकर साहब हैं, जब वो फ़ॉरेन में जाते हैं, यानी कि ये फ़ॉरेन फोरम पे जाते हैं, UN में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, विद सबूत बात करते हैं कि भैया पाकिस्तान इस तरह से फंडिंग कर रहा है, पाकिस्तान इस तरह से उन जमातों को, उन तबलीग जमातों को या फिर उन टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग कर रहा है जो भारत के अंदर एकदम छुपे हुए बैठे हैं। और वो निकल के आते हैं, कभी कभी सामने आ जाते हैं, क्योंकि भारत के अंदर कोई ना कोई ऐसे कर्मकांड वो कर देते हैं जिसकी वजह से सामने आ जाते हैं। तो ये बात भैया अमेरिका ने बोल दी है और पाकिस्तान बहुत ज़्यादा डरा हुआ है इस बारे में कि हम दोबारा से ग्रे लिस्ट में नहीं ब्लैक लिस्ट में ना आ जाएं। ब्लैक लिस्ट में आते ही इनका हुक्का पानी चारों तरफ से बंद हो जाएगा और महंगाई आसमान छुएगी।
इनके साथ अभी दे रहा है सिर्फ और सिर्फ चाइना, लेकिन चाइना भी जब अमेरिका का प्रेशर पड़ेगा तो चाइना भी पीछे हट जाएगा। वैसे भी चाइना ने जो है अब इनको कर्जा देने से एक तरह से मना ही कर दिया है, क्योंकि इन्होंने जब सी पैक जो बन रहा था वहाँ पे चाइनीज़ भी काफ़ी मारे, ठीक है, और उसके अलावा ये कर्जे की किस्त जो होती है वो नहीं दे पा रहे किसी भी देश को, तो भैया चाइना ने आगे पैसे देने से मना कर दिया है। और बात रही जो मैंने आपको बताया है कि भैया किस तरह से फंडिंग करता है, तबलीगी जमातों के ज़रिए ये फंडिंग करते हैं कि जाइए ये आपको यहाँ पे काम करना है, इस तरीके से फंडिंग चलती है पाकिस्तान की। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में मैं आपके कमेंट के द्वारा जानना चाहूँगा। वीडियो यार अपने दोस्तों में, अपने भाइयों में, अपने रिलेशनशिप में, रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर कीजिए, और यार लाइक ज़रूर कर दीजिए। लाइक किए बिना नहीं जाना है, क्योंकि लाइक करने का यार कोई चार्ज नहीं लगता, कोई पैसे नहीं लगते, और हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को ज़रूर फॉलो कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।